अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना हबीबना आलाना मौलाना अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, जिस आयत करीमा को तिलावत किया है, गुफ्तगू हो उससे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे और पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमता बिही रिसालती व अय्यतहु बिन नस्री वल कौसरी व शफ़ाअती बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। व रफ़अना लक ज़िक्रक। बिल्कुल आसान तर्जुमा ये है कि ऐ महबूब, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। अब देखिए, गुज़िश्ता जुमा भी मैंने इसी आयत करीमा को तिलावत किया था। मेरे आका का ज़िक्र कितना बुलंदो बाला है, कमा हक़्क़हू हम और आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन कुछ बातें और कुछ रिवायात ऐसी है कि जिन रिवायात के बलबूते पर हमें ज़िक्र नबी की कुछ झलक समझ में आती है। मशहूर सहाबी रसूल हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो बड़े अज़ीमुल मर्तबत सहाबी रसूल है और आप बारगाह रिसालत में बड़े मकबूल सहाबी थे। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो जब ईमान नहीं लाए थे, उससे पहले की बात है। हज़रत सलमान फ़ारसी और उनके वालिद और उनके ख़ानदान के तमाम लोग ईमान लाने से पहले आग की पूजा करते थे।
जिनको हम अपनी ज़बान में कह सकते हैं मुशरिक। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि बड़ा नाजुक दौर है, कोई आग को खुदा मान रहा है, कोई सूरज को खुदा मान रहा है, कोई हवा को खुदा मान रहा है, कोई दरख्त को माबूद समझ रहा है। जिसको जो चाहा, जिसने जब चाहा उसे अपना माबूद बना लिया। हज़रत सलमान फ़ारसी के जहन में कई सवाल पैदा हो रहे थे। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने अपने वालिद से पूछा, अय अब्बा हुजूर, इतने अलग अलग खुदा है, आखिर हक और सच क्या है इसमें? क्योंकि खुदा की जो शान होती है वो तो ये है कि कुल हो वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो एक है, तन्हा है, यकता है, रोज़गार है, उसका कोई सानी नहीं, न वो किसी का बेटा है, न उसका कोई बेटा है, न उसका कोई हमसर है। ये अल्लाह की पहचान है। हज़रत सलमान फ़ारसी अपने वालिद मोहतरम से पूछते हैं कि अब्बा हुजूर, आखिर हक और सच क्या है? जब ये सवाल आपने किया तो आपके वालिद ने अपने मकान में से आपको निकाल दिया और ये कहा कि माज़अल्लाह सलमान बहक गया है। अभी ईमान आप नहीं लाए, ईमान लाने से पहले की रिवायत। हज़रत सलमान फ़ारसी को उनके वालिद ने कहा कि ये सलमान बहक गया है, घर से निकाल दिया। हज़रत सलमान फ़ारसी हक और सच की तलाश में निकलते, सबसे पहले एक पादरी से आपकी मुलाकात होती है। पादरी से मुलाकात हुई और 8 साल तक तकरीबन वो उस पादरी की खिदमत करते रहे। देखिए, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें और आपको अहले ईमान घर में जन्म अता फरमाया। बाकी वो सहाबाए किराम की तारीख़ अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से, कितनी मशक्क़तों के बाद ईमान और इस्लाम का रास्ता मिलता है। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें और आपको अहले ईमान और अहले इस्लाम के घर में पैदा फरमाया है। हज़रत सलमान फ़ारसी 8 साल तक एक पादरी की खिदमत करते। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने उस पादरी को पूछा कि देखो, मैंने 8 साल तक तुम्हारी खिदमत की है और वो खिदमत करने का जो मकसद और मंशा था वो ये था कि मैं आपसे ये जानूं कि हक और सच क्या है। तो पादरी ने जवाब दिया कि देखो सलमान, ये तो मुझे भी पता नहीं है। पादरी ने क्या कहा कि सलमान, ये तो मुझे भी पता नहीं है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन हाँ, मैं इतना काम कर सकता हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है जिसका नाम गमूरिया है, उस बस्ती का नाम गमूरिया है, और वहाँ एक पादरी है और वो खुदा रसीदा बंदा है, वो मारिफत वाला है। तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा कि हक और सच क्या है। हज़रत सलमान फ़ारसी पहले पादरी के इंतकाल के बाद उसके बाद दूसरे पादरी के पास आए और तकरीबन 10, एक रिवायत के मुताबिक और एक रिवायत के मुताबिक 8 साल उसकी भी खिदमत की। अब चाहे 10 हो या 8 हो, लेकिन मैं आपके जहन में एक बात ये डालना चाहता हूँ कि सिर्फ हक्कानियत की तलाश में कितने साल गुजार रहे खिदमत में, ये आप देखें। सिर्फ हक्कानियत की तलब में
हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 8 साल तक उसकी खिदमत की। फिर उसकी मौत का वक्त करीब आया। हज़रत सलमान फ़ारसी ने पूछा कि पादरी मुझे ये बता कि हक़ और सच क्या है। तो उस दूसरे नंबर के पादरी ने भी जवाब दिया, ऐ सलमान ये तो मुझे भी पता नहीं है। तो फिर हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा कि फिर कहाँ पता चलेगा, कौन बता सकता है, हक्कानियत की अलामत कौन देगा, खुदा तक पहुँचने का रास्ता कौन बताएगा। तो दूसरे पादरी ने कहा कि देखो मैंने एक जगह पढ़ा है कि एक नबी आएंगे, आखिरी पैगंबर आएंगे जो मक्के में पैदा होंगे और वहाँ से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाने वाले हैं और उस शहर का नाम यसरब है, उसका दूसरा नाम दारुल हिजरत है और उनके कदमों की बरकत से उस शहर का नाम मदीनतुल मुनव्वरा होने वाला है। उस शहर में वो नबी आएंगे कि जिनकी हर अदा बेमिसलो बेमिसाल होगी, जिनको अल्लाह ने हक्कानियत का इल्म अता किया है और जो लोगों को हक्कानियत तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो तुम एक काम करो, मेरे इंतकाल के बाद तुम उनके पास चले जाना। अब हज़रत सलमान फ़ारसी ने कुछ देखा नहीं था, कुछ पता नहीं था, तो आपने कहा कि ए सलमान, ए पादरी, क्या उनकी कोई निशानियां है, क्या उनकी कोई पहचान, कोई अलामत है, क्या कोई उनका कोई ऐसा आधार है कि जिसके बलबूते पर मैं उन्हें पहचान सकूं। तो उस दूसरे पादरी ने कहा कि उनकी 3 निशानियां हैं। कितनी निशानियां? 3 निशानियां हैं। पहली निशानी ये है कि वो सदका नहीं लेंगे। वो नबी की पहली निशानी ये है कि वो सदका नहीं लेंगे। और दूसरी निशानी ये है कि वो हदिया लेने से इनकार नहीं करेंगे, यानी हदिया ले लेंगे। और तीसरी निशानी ये है कि उनके दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत है और उसमें लिखा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद है और अल्लाह के रसूल बन कर के आए। अब हज़रत सलमान फ़ारसी दूसरे पादरी की बड़ी मोहब्बत और उल्फत के साथ खिदमत कर रहे हैं। जब उसका इंतकाल हुआ, हज़रत सलमान फ़ारसी मदीना जाने की तैयारी करते हैं। अब पहला सफ़र है, कभी मदीना नहीं गए। हज़रत सलमान फ़ारसी खुद इस रिवायत को बयान फरमाते हैं, दूसरे पादरी के इंतकाल के बाद मदीनतुल मुनव्वरा जाने की मैंने तैयारी शुरू कर दी। मेरे पास किसी तरीके की कोई तैयारी नहीं है, न ज़र है, न कोई ज़रिया है, न सोना है, न सवारी का इंतज़ाम है। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान फरमाते हैं, मैंने देखा कि एक काफ़िला मदीनतुल मुनव्वरा जा रहा है। मैंने उन काफ़िले वालों से पूछा कि ये काफ़िला कहाँ जा रहा है। तो काफ़िले के अमीर और कमांडर ने कहा कि ये काफ़िला दारुल हिजरत में जा रहा है, ये काफ़िला दयारे यसरब में जा रहा है। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान फरमाते हैं, मैंने उन काफ़िले वालों से कहा कि क्या मुझे साथ में ले जाओगे। काफ़िले वालों ने कहा, ऐ सलमान हम ले तो जाएंगे लेकिन तुम्हें हमारी गुलामी करनी पड़ेगी, तुम्हें हमारा सामान उठाना होगा, तुम्हें हमारे बर्तन धोने होंगे, तुम्हें हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करनी होगी। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान फरमाते हैं, इश्क़े रसूल में मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर दिया। मोहब्बत रसूल में कभी मैं उनका सामान उठा रहा हूँ, कभी मैं उनके बर्तन धो रहा हूँ, कभी मैं उनके कपड़े की सफाई कर रहा हूँ, कभी मैं उनके लिए दस्तरखान तैयार कर रहा हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान फरमाते हैं, इश्क़े रसूल और हक्कानियत की तलाश के लिए मैंने सारी सऊबतें परेशानियों का सामना किया। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान फरमाते हैं, कई महीनों के बाद हमारा काफ़िला मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच जाता है। उन्होंने सारे रास्ते में मुझे गुलाम बना लिया, लेकिन मुझ पर ये एहसान किया कि उन्होंने मुझे बाज़ारे मदीना में बेच दिया।
बेदाम ही बिक जाओ। बाजार नबी में इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। और हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान फरमाते, पूरे रास्ते में उन्होंने मुझसे काम करवाया, हर तरीके की खिदमत दी, लेकिन उन्होंने एक एहसान ये किया कि मदीना में एक मेला लगा था और उन मेलों में गुलामों को बेचा जा रहा था, ख़रीदा जा रहा था। उसी मेले में लाकर के मुझे उन्होंने बेच दिया और मदीने के एक आदमी ने मुझे ख़रीद लिया। अब मैं रोज़ाना मामूल के मुताबिक बाग के अंदर हूँ और मुझे मेरा मालिक रोज़ाना खजूरों के बाग में काम के लिए भेजता था। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान फरमाते हैं, मैं रोज़ाना सुबह में उठता, शाम तक खजूरें लगाता, कभी खजूरें काटता था, लेकिन मैं इस इंतज़ार में था कि वो आने वाले पैगंबर कब आएंगे, वो हिजरत फरमा करके मक्का से मदीना कब तशरीफ़ लाएंगे और उनका दीदार कब होगा। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान फरमाते हैं, मामूल के मुताबिक एक दिन सुबह में फजर की नमाज के बाद कुछ वक्त गुजर जाता है और मैं बाग में खजूरों को लगा रहा था, खजूरों के दरख्तों की सफाई कर रहा था। मैंने क्या देखा कि एक ठंडी हवा का झोंका चलता है, उन हवाओं में फ़िज़ाओं में खुशबू मुअत्तर हो जाती है, हर तरफ एक खुशबूदार माहौल हो जाता है। उन फ़िज़ाओं से महकने वाली हवाएं बता रही थी, ऐ सलमान मान न मान, वो नबी आज मदीने में तशरीफ़ ले आए हैं, इसलिए कि नबी के आने की ये खबर दे रही है। ये हवाएं जो खुशबू फैला रही है, ये नबी के आने का ऐलान कर रही है। ये दरख्त आपस में जो टकरा रहे हैं, ये नबी के आने की आमद का जश्न मना रहे हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान फरमाते हैं, मैंने महसूस कर लिया कि आज मेरे आका इस शहर में तशरीफ़ ले आए हैं। वो नबियों में रकब पाने वाले, रसूलों के सरदार बन करके आज मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ़ ले आए हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान फरमाते हैं, जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे आका आप तशरीफ़ ला चुके हैं, तो मैं अपने बाग में से दौड़ करके नबी के दीदार के लिए जाने लगा। तो मैंने क्या देखा कि मेरा मालिक मेरे हाथ को पकड़ता है और कहता है, तू मेरा गुलाम है, भाग करके कहाँ जाता है। हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं, मैंने उससे कहा कि ये जिस्म तेरा गुलाम है, लेकिन ये दिल किसी और का गुलाम हो चुका है, ये दिल ने किसी और से सौदा कर लिया है। थोड़ी देर का मुझे वक्त दिया जाए, मैं अल्लाह के नबी की ज़ियारत करके वापस पलट करके आऊँगा। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान फरमाते हैं, मैं देखने गया, एक हुजूम बना हुआ है, हर तरफ जुलूस ही जुलूस नज़र आ रहा है, दीवाने नज़र आ रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि बीच में एक शमा जल रही है और हर तरफ उसके परवाने नज़र आते हैं। अल्लाह के नबी को मैंने देखा, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो के घर में बैठे हैं। मैंने चेहरा देखा, मेरे दिल ने कहा, ये सलमान, ये चेहरा पैगंबर आज़म का ही है। मैंने सरकार के मुस्कुराने का अंदाज़ देखा, ये अंदाज़ वही है जो नबी के इमाम का अंदाज होना चाहिए, जो रसूलों के सरदार का अंदाज होना चाहिए। आप जिक्र नबी देखें और शान नबी आप देखें कि अभी नबी मक्का में है, मदीना आने से पहले आपका जिक्र सलमान फ़ारसी कर रहे हैं। अभी सलमान फ़ारसी ने आपका चेहरा भी सही तरह नहीं देखा था, लेकिन जिक्र नबी और शान नबी को आप देखें। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के नबी को देखा, आपके चेहरे को देखा और कुछ लोगों से पूछा कि क्या हिजरत फरमा कर यही मेहमान बन कर के आए हैं। सहाबाए किराम ने कहा कि हाँ, मक्कतुल मुकर्रमा के मुकद्दस सरजमीन से तशरीफ़ लाने वाली यही ज़ाते मुबारक है जिनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं, ठीक है, ये तो पता चल
गया कि ये हिजरत करके आए हैं, लेकिन अब ये देखा जाए कि इनके अंदर 3 निशानियां पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान फरमाते हैं, एक दिन में मेरे बाग में से कुछ सदके की खजूरें थी, मैंने उसे लिया और सफ़ेद रुमाल में बांध दिया। मेरे सिवाय किसी को पता नहीं था कि इसमें क्या है, मैं ही जानता था कि इसमें खजूरें हैं और वो भी सदके की खजूरें हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान फरमाते हैं, मैंने उसे रुमाल में अच्छी तरह लपेटा, नबी की बारगाह में गया, मैंने सर झुका करके नबी को पेश किया। पैगंबर आज़म ने उसे हाथ में लेने से इनकार कर दिया और कहा कि ये सदका है, सदका हम कबूल नहीं करते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं, मुझे इत्मीनान हुआ कि पहली निशानी मुकम्मल हुई, लेकिन दूसरी निशानी के लिए फिर चंद दिन के बाद मैंने वापस सफ़ेद कपड़े में कुछ हदिये की खजूरें थी उसे लपेटा और फिर नबी की बारगाह में गया। जैसे ही मैंने नबी की बारगाह में पेश की, वो गैबदा पैगंबर कहते हैं ये हदिया है और हम इसे कबूल फरमाते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं दूसरी निशानी भी मुकम्मल हो गई। अब हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं 2 निशानियों की तकमील के बाद अब तीसरी निशानी ऐसी थी जो मेरे आका के दोनों कंधों के दरमियान है, उसे मोहरे नबूवत कहा जाता है। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान फरमाते हैं, रोज़ाना दिल के अंदर एक तमन्ना रहते थे कि काश वो ऐसी घड़ी आ जाए कि पैगंबर आज़म के दोनों शानों के दरमियान जो मोहरे नबूवत है और जिसमें लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका दीदार हो जाए। हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं, एक दिन मेरा किस्मत जाग उठा और मेरे आका खुद मेरे बाग में तशरीफ़ ले आते हैं और लाने के बाद बैठ जाते हैं। अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने बाग में से घूमता घूमता मैं सरकार की पीठ मुबारक की तरफ गया और मैं ये देखना चाहता था कि कोई हवा का झोंका चले और वो चादर हटे तो मैं उन मोहरे नबूवत का दीदार कर लूँ, लेकिन गैबदा पैगंबर फरमाते हैं, ऐ सलमान पीछे नहीं सामने आकर के बैठ जाओ। हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं, कुर्बान जाऊँ मेरे आका के गैब के ऊपर, सरकार जिस तरीके से आगे देखते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पीछे भी देख रहे हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान फरमाते हैं, मैं पीछे से नबी के सामने आकर के बैठा। अल मुख्तसर बात यह है, पैगंबर आज़म फरमाते हैं नबी का गैब देखे, आका ने अपनी चादर खींची और कहा सलमान जो पादरी ने कहा था वो अपनी आंखों से देख लो। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान फरमाते हैं, जैसे ही मेरे आका ने अपनी चादर हटाई और मैं आपकी पीठ की तरफ गया तो मैंने माथे की आंखों से देखा कि एक मोहरे नबूवत है और उसमें लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद है और अल्लाह के रसूल बन कर के आए। और इसी का ज़िक्र अल्लाह ने फरमाया, वरफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप तमामी हज़रात को सरकार के फैज़ान करम से माला माल फरमाए। चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं।